हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं बेसमेर प्रोसेस के बारे में। देखिए, आपको पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि रॉट आयरन किस तरह से तैयार किया जाता है। देखिए, कास्ट आयरन किस तरह से तैयार किया जाता है। लेकिन अभी थोड़ी सी हिस्ट्री जान ले इसकी कि होता क्या है कि ये कास्ट आयरन और रॉट आयरन हमारे पास है और इसकी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? रस्ट की। रस्ट बहुत ज़्यादा लगता था। तो इसके कारण क्या है कि इंडस्ट्रियल यूज बहुत कम था, ठीक है। और इसकी प्रोडक्शन, जो हमारे पास आयरन की प्रोडक्शन बहुत कम थी और इसकी हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इंडस्ट्री में उतने ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो पा रहा था वो। तो उसका सोल्यूशन निकाला। उसका सोल्यूशन किसने निकाला? बेसमेर ने। तो देखिए, बेसमेर क्या थे और कैसे उन्होंने यूज़ किया वो हम देखते हैं। तो बेसमेर की मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन है स्टील तैयार करना। तो स्टील जो तैयार होता है वो पिग आयरन से तैयार होता है। ओके। तो 1856 मतलब 1856 में हेनरी बेसमेर, ठीक है, ये इन्होंने इसकी खोज की, इन्वेंशन किया। तो इन्होंने बड़ा ही सिंपल तरीके से सोचा कि क्या किया जाए कि अगर मेरे पास यहां पे ऐसा शेप बनाया जाए, ये पियर शेप्ड हम कहेंगे इसको। इसके स्ट्रक्चर क्या है? पियर शेप्ड, ठीक है, इस तरह से है। और ये क्या है? यहां पे इसको रिवॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा है वो कंक्रीट वाला मिक्सचर करते हैं ना, कंक्रीट मिक्सचर जो हम आम ही घर की जब कंस्ट्रक्शन होती है तब हम उसे लाते हैं, तो वहां पे कंक्रीट मिक्स की जाती है। तो वो सेम शेप है इस तरह की, और उसको भी देखो टिल्ट किया जाता है ना, आपने देखा होगा। ऑलमोस्ट उसी तरह का है, बस उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उसी तरह का है, लेकिन क्या किया, एक एक्स्ट्रा यहां से एक पाइप ले लिया है। ये पाइप जो है, यहां से पाइप जो है वो एयर पास करेगी, यहां से एयर आएगी, प्री हीटेड एयर आएगी। और ये प्री हीटेड एयर जो है यहां से पैसे से अंदर जाएगी और मेटल के अंदर ये पास करेगी, ठीक है, यहां से पास करेगी। इनका बेसिक सा प्रोसेस था, ठीक है। तो हमने जब एयर पास करनी है उसके कारण होगा क्या? देखिए, हमारे पास जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज है वो दूर करना है, ठीक है। और दूसरा काम हमारा क्या है? देखिए, हमारे पास आयरन, रॉट आयरन सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है आयरन की, ठीक है। तो फिर वही प्रॉब्लम कि प्योरेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसको यूज करने में। तो हमारे पास इन्होंने क्या किया? कार्बन ऐड किया। कार्बन ऐड करके स्टील बना दिया, ठीक है। तो जो चीज इन्होंने रिमूव पहले करनी थी वो चीज रिमूव करने के बाद उसके बाद कार्बन ऐड किया। तो किस तरह से हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो इसका क्या है, आपको लिखना पड़ेगा, तो आपने लिखना पूरा। तो ये पियर शेप्ड कन्वर्टर है और लाइंड विद ब्रिक्स। तो ये है, ये ब्रिक्स की लाइनिंग कर रखी है। लाइनिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है ब्रिक्स से बनाया और रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो क्या हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके, सहन कर सके, क्योंकि इसके अंदर हीट होनी है। हीट होनी है तो इसको सहन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ब्रिक्स होनी चाहिए। ओके। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूनर, तो ये क्या चीज है? इसे कहेंगे ट्यूनियन। ये क्या चीज है? जो इसको रोटेट कर सके, रोटेट कर सके और इसको जैसे शेप में लाना है, हॉरिजॉन्टल में लाना है, वर्टिकल लाना है, तो वहां पे हम ला सकें। तो ये है एयर चैम्बर। तो यहाँ पे ये बॉटम में एयर चैम्बर है यहाँ पे। अब देखिए, अब एक चीज इसमें बेसमेर जो हमारे पास साइंटिस्ट ने बनाया इस चीज को, इसमें हमारे पास क्या है कि जो इन्होंने प्रोसेस की तैयार की उसमें एक कमी थी। उसमें क्या कमी थी कि फॉस्फोरस और सल्फर ये पूरी तरह से इसमें से रिमूव नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। फॉस्फोरस इसमें से रिमूव नहीं हो पा रहा था। तो ये जो प्रोसेस की ना इन्होंने, इसमें ऐड ऑन किया गया, ऐड ऑन किया गया और उसको चेंज लाया गया, चेंज लाया गया। उसके बाद क्या किया गया, मैं आपको अब प्रोसेस समझाता हूं पहले और इसके बाद हम नेक्स्ट डिटेल में चलेंगे, ठीक है। अब प्रोसेस पहले समझ लें। तो हमारे पास यहां पे क्या है? यहां पे है मेटल, ठीक है। यहां पे है कौन सा? पिग आयरन। पिग आयरन इसके अंदर डाल देंगे और यहां पे इस क्या करेंगे, हम यहां से एयर पैसेज लाएंगे और गर्म एयर जो है, ये जो प्री हीटेड एयर है वो यहां से निकलेगी। यहां से जब निकलेगी तो इसको हीट अप करेगी। अब हीटअप जब करेगी तो ये क्या करेगा? देखिए, सबसे पहला इसका क्या स्टेज है? वो है ब्लोइंग और स्लैग फॉर्मेशन। तो ब्लोइंग स्टेज है। इस स्टेज में क्या होगा कि एयर जब आएगी, हल्के हल्का जो गर्म होना शुरू होगा, तो ऊपर इसकी हल्की की जो लपटें हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी,
ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास सिलिकॉन रिमूव होगा। सिलिकॉन रिमूव किससे होगा, देखिए जब हमारे पास यहाँ से ये आएगा ना, एयर आएगा, तो हमारे आयरन के साथ ऑक्साइड बना देगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। और आयरन ऑक्साइड जब सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना देगा और वो स्लैग होगा, वो रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरह से हम सिलिकॉन रिमूव कर रहे हैं इसमें से, ठीक है। सिलिकॉन रिमूव होगा इस स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज में क्या है, ब्राइलेंट फ्लेम ब्लोइंग, ये अगली स्टेज है। इस स्टेज में क्या होगा कि ब्राउन स्मोक कम्स आउट, तो ऊपर से ब्राउन रंग का धुआं जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो हमें ना स्टेजेस पता लगती, अब ये होने वाला है, अब ये हो रहा है, ठीक है। उसके कलर से ही, तो हमारे पास जो स्मोक आ रही है उसके कलर से हमें पता लग रहा है। तो ये कलर जो है ब्राउन स्मोक आएगी, तो देन ऑक्साइड फॉर्म्स, तो अब ये ऑक्साइड्स बनने शुरू हो जाएंगे। क्या है कि हमारे पास देखिए कार्बन है और आयरन ऑक्साइड, यहां पे भी जैसे था आयरन ऑक्साइड, तो यहां पे भी यही होगा कि कार्बन जो है ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और आयरन हमारे पास रह जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास इससे होगा क्या, इससे हमें प्योर आयरन मिल जाएगा। अभी हमें प्योर आयरन मिल गया, जो हमें रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग की, वो क्या है कि प्योर आयरन हमें चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज है पोरिंग पीरियड। तो अब ये क्या पीरियड है, इसमें आएगा कि व्हाइट फ्लेम आनी शुरू हो जाएगी ऊपर से। क्यों, क्योंकि हम ब्लास्ट ऑफ कर देंगे, यहां से एयर का जो ब्लास्ट है वो बंद कर देंगे, एयर आनी बंद हो जाएगी। अब यहां से व्हाइट फ्लेम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कलर चेंज होते हैं। अब वहां से जब ये तब एक्चुअल में देखने को मिलता है सब जब इंडस्ट्री में काम करते हो। एज ए स्टूडेंट अभी हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में मजा तभी आता है या तो उसकी यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाए, यहाँ हमें इंडस्ट्री में काम करने को मिले, तब मजा आता है उस चीज को देखने का, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, अब हमारे पास आयरन क्या उनसा आ गया, प्योर फॉर्म आ चुका है। लेकिन हमें तो चाहिए कार्बन ऐड करना है, क्योंकि कार्बन ऐड करके अब, लेकिन कार्बन भी एक हमारे पास क्वांटिटी, कितनी कार्बन ऐड करना है। देखिए स्टील जो है ना, स्टील वैरायटी ऑफ स्टील्स है हमारे पास, वैरायटी ऑफ स्टील्स। आप अगर 0.1% कार्बन भी चेंज कर देते हैं, 0.1% कार्बन भी चेंज कर देते हैं, तो स्टील कुछ अलग ही तरह का बन जाएगा। तो हमारे पास जैसे हम देखिए दाल सब्जी में नमक डालते हैं ना, तो अगर नमक हम डालते हैं ना, तो हमारा हाथ अगर थोड़ा सा भी ज्यादा खुल जाए और साथ कोई खड़ा है तो वो साथ वो रोक देगा, नहीं नहीं इतना मत डालो। तो वो जब डाल रहे हैं ना, वो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे कि कार्बन ऐड करना है। अब कार्बन जो ऐड करना है वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि इतना सा, मतलब क्वांटिटी तो पता होगी ना आपको इसके अंदर कितना मेटल है, उसके अकॉर्डिंग कार्बन डालेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कार्बन डालने से एग्जैक्ट हमें वो चीज मिलेगी कितना कार्बन वाला बन चाहिए हमें, ठीक है। तो स्टील क्या होता है एक्चुअली, आयरन में जब कार्बन की परसेंटेज 2% से कम होती है, तो 2% से ज़्यादा जब हो जाए तो वो क्या बन जाता है, कास्ट आयरन बन जाता है। तो हमने क्या करना है, पहले टोटल में से कार्बन रिमूव कर ली। अब हमने उसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी जो हमें चाहिए, अगर मुझे चाहिए 1.52% कार्बन, उतनी परसेंट कार्बन हम उसमें ऐड कर देंगे। वो किस तरह से करेंगे, वो हम करेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अलॉय रिच इन कार्बन एंड मैग्नीज एडेड। अब हम एक अलॉय लेंगे जो क्या है, कार्बन और उसमें मैग्नीज होगा, वो हम इसमें डाल देंगे। और उसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, स्पाइगोलाइसिन और फेरोमैग्नीज इसका नाम है। तो ये कई बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी कि फॉस्फोरस इसमें से रिमूव नहीं हो पा रहा था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक इसमें प्रोसेस होती है एसिडिक और दूसरी होती है बेसिक। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो बेसिमर ने किया तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही कि फॉस्फोरस रिमूव नहीं हो रहा, तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया, क्या क्या कि इसमें सिलिका ब्रिक्स लगाई जाए। तो उस सिलिका ब्रिक्स की हेल्प से क्या किया गया, इसमें से फॉस्फोरस रिमूव कर दिए। और मानोगे इस बेसिमर प्रोसेस के बाद बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो फादर ऑफ स्टील बोला जाता है बेसिमर को। तो उन्होंने रेवोल्यूशन ला दी, अचानक से बहुत ज़्यादा इसकी इंडस्ट्री में यूज़ होने लग गया और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि इसका खर्चा बहुत कम था। अभी जैसे पहले था ना, ये देखिए ये क्या कहाँ से बना रहा है, पिग आयरन से। तो पहले ना रॉट आयरन से ये बनाते थे कि रॉट आयरन से हम स्टील तैयार करेंगे, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही महंगी थी
और उसका जो खर्चा, अब मुझे स्टील, अब होता क्या है, हमें चाहिए वो चीज़, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनानी, हमें सस्ती मिलेगी तो भी फायदा ना। तो ये सस्ती प्रोसेस हमें मिलेगी, ये जब मिली तब जाके इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करनी शुरू हो गई। और आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर पढ़ें, ठीक है, अब तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस चीज़ को समझने का, ठीक है। तो इसमें एडवांटेजेस देखने को क्या है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, तो हमें डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील मिल जाते हैं, और इजी मेंटेनेंस है, बड़ी इजी ही मेंटेनेंस है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है, नॉन होमोजेनियस स्ट्रक्चर, ये नॉन होमोजेनियस स्ट्रक्चर तैयार करता है, तो ये प्रॉब्लम करता है, और इंफीरियर क्वालिटी स्टील, और ये क्वालिटी इतनी अच्छी स्टील की नहीं बनती है। लेकिन उस टाइम में ना, अब हम ये बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ओपन हर्थ फर्नेस भी आ गई, तो हमारे पास वो प्रोसेस जो है ओपन हर्थ, उसने हमारे पास क्वालिटी जो है इंक्रीज कर दी, इसकी इंफीरियर से सुपीरियर क्वालिटी का हमारे पास स्टील आने लग गया। तो इसके कारण हमें फायदा मिलेगा, ठीक है, फायदा मिलेगा। तो अगर फायदा मिल रहा है तो हमें लेना होता है, ठीक है, इतना सा है। तो आप जब कहानी बना के किसी को समझते हो ना कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ, तो मज़ा आता है, तो कहानी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप कहानी की तरह समझें, पहले हमारे पास क्या बना, फिर क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में स्टार्टिंग से मैं प्रोसेस पूरी बताऊँगा, ताकि एक स्टोरी की तरह, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताएं, एक क्वेश्चन आपसे मैं छोटा सा पूछना चाहता हूं, तो आप ये बताएंगे कि हमारे पास हाई स्पीड स्टील में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है, और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं मिली, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।